हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। आज मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आपको नेशनल इनकम अच्छे से करना है तो ये कॉन्सेप्ट बेहद ही क्लियर होने चाहिए। इन्हीं कॉन्सेप्ट से आगे आने वाले आपके नेशनल इनकम के फॉर्मूले भी ड्राइव होंगे। तो चलिए मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप यहाँ पर आई बटन पे जाके और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला कंसेप्ट है वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो हम कंजप्शन पे करते हैं, किसी गुड्स को परचेज करके करते हैं, उसे हम कहते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के कंसेप्ट से ये मतलब है कि कौन कौन कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है, कौन कंज्यूमर है जो यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में। तो जो सबसे पहले कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं हाउस होल्ड। जैसे हम सभी जानते हैं कि हाउस होल्ड ही सबसे ज़्यादा कंजप्शन करते हैं किसी भी इकॉनमी में, किसी कंट्री में। हो सकता है अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी कोई हमें हमारे गुड्स को कंज्यूम करता है तो वो भी एक हाउस होल्ड ही है, उसे भी हम एक एज अ हाउस होल्ड ही ट्रीट करते हैं। सेकंड कौन हो सकता है? सेकंड होता है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंडिचर करती है, कैसे कंज्यूम करती है? अगर गवर्नमेंट कोई भी हाईवे बनाती है तो वो हाईवे किसी न किसी के द्वारा तो कंज्यूम करा जाता है। भले ही गवर्नमेंट खुद नहीं कंज्यूम करती लेकिन एक्सपेंस तो खुद ही करती है, एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट का ही होता है, तो इसलिए उसे हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में रखते हैं। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी जो गवर्नमेंट बनाती है लोगों के लिए वो उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर होता है। अब थर्ड कौन हो सकते हैं? थर्ड हो सकते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ हो सकते हैं, कोई टेम्पल हो सकते हैं, कोई गुरुद्वारा हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं। तो अगर हम चाहें किसी इकॉनमी का कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना, टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना, तो बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट हम लेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, फिर उसमें ऐड करेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, फिर उसके अंदर ऐड करेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज, गुरुद्वारा एंड अदर जो भी बचे हैं उन सब के अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ऐड कर दें तो हमारी एक इकॉनमी का कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा। और इसी को कहते हैं एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी एक इकॉनमी ने कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया। और इस चीज़ से एक चीज़ और पता लगती है कि अगर हमें कोई फाइनल यूज़र का पता करना है तो फाइनल यूज़र तीन ही हो सकते हैं, या तो हाउस होल्ड, या गवर्नमेंट, या कोई एनजीओ। और कोई भी फाइनल गुड्स का अगर कंजप्शन होता है तो यही तीन कैटेगरी के लोग इसका कंजप्शन करते हैं। तो आइए अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है इन्वेस्टमेंट। हमें पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखना है, फिर उसके बाद हम इसके कॉम्पोनेंट्स को भी देखेंगे। सो what is investment? Investment is a process of capital formation or a process that increase the stock of capital. इन्वेस्टमेंट एक प्रोसीजर है जिससे हम किसी भी इकॉनमी में कैपिटल का फॉर्मेशन करते हैं और कैपिटल को इंक्रीज़ करते हैं। और हम जानते हैं किसी भी इकॉनमी को ग्रो करने के लिए कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट है। बिना कैपिटल हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब भी किसी इकॉनमी में कैपिटल फॉर्मेशन होता है मतलब इन्वेस्टमेंट होती है, तो वहाँ की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो फिर उस कंट्री की इकॉनमी ग्रो करती है और धीरे धीरे वो इकॉनमी बेहतर करने लग जाती है अपने पहले से। और आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा कि कैसे गवर्नमेंट या किसी के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट करा जाता है किसी भी इकॉनमी में, वो उस इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम, 10 टाइम, 2 टाइम ऐसे करके यूज़ होता है किसी भी इकॉनमी में, और इकॉनमी को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलता है। और साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाती है, लोगों को जॉब मिल जाती है, तो
लिविंग स्टैंडर्ड की भी ग्रोथ होती है, विच इज़ ऑल्सो नेसेसरी। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, इकॉनमी तो ग्रो कर रही होती है लेकिन जो बाकी लोग होते हैं कुछ कुछ ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा पुअर रह जाते हैं, तो उससे इकॉनमी अनबैलेंस्ड हो जाती है। अब हम इन्वेस्टमेंट का न्यूमेरिकल फॉर्म भी देख लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को हम लिखते हैं आई, और यहाँ पे कैपिटल स्टॉक यानी किसी भी कंट्री में टोटल कितना कैपिटल अभी है उसे लिखते हैं के से, कैपिटल स्टॉक यानी कैपिटल का कितना स्टॉक है। और एक वर्ड आता है डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। किसी भी वर्ड के आगे अगर डेल्टा लग जाए तो इसका मतलब होता है उसके अंदर कितना चेंज हुआ। तो अगर मान लो किसी भी इकॉनमी में अभी कैपिटल 100 रुपये का है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 100 रुपये का है, और अगर अब उसकी कैपिटल स्टॉक बढ़ के 120 हो गया, तो हम अगर किसी ने पूछा आपसे कि इसके अंदर चेंज इन कैपिटल स्टॉक कितना है, कि कितना कैपिटल स्टॉक बढ़ा, तो आप नॉर्मली कैसे बताओगे, 20 रुपये से बढ़ गया, यानी 120 माइनस 100, 20 रुपये से बढ़ गया, तो इसी को कहते हैं चेंज इन कैपिटल स्टॉक। तो चेंज इन कैपिटल स्टॉक कितना हुआ, 20। तो इसी से फॉर्मूला निकल के आता है इन्वेस्टमेंट इक्वल टू में डेल्टा के, यानी 20 रुपये की नई इन्वेस्टमेंट हुई है, इसी नई इन्वेस्टमेंट को क्या लिखते हैं, चेंज इन कैपिटल। एक डेफिनेशन चाहे तो आप लिख सकते हो, चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन अगर चाहो तो आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। अब टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और सेकंड होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आप नाम से ही समझ सकते हो कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, लेकिन मैं बता देता हूँ। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जैसे फिक्स्ड वर्ड से आएगा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है फिक्स्ड एसेट में, यानी कोई फिक्स्ड एसेट कोई प्रोड्यूसर खरीदता है, जैसे कि प्लांटेड मशीनरी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, तो उसे कहते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में जो भी इंक्रीज़ हुआ है, मान लीजिए पहले 5 कंप्यूटर थे किसी ऑफिस में, अब वहाँ पे 10 कंप्यूटर हैं, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ कितना हुआ, चेंज, जिसे कहेंगे हम डेल्टा आई, कितना हुआ 5 कंप्यूटर का। सो यहाँ पर चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है 5 कंप्यूटर्स है। अब एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का बेसिक फॉर्मूला देख लेते हैं, वो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इक्वल टू में स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। मतलब जैसे अभी हमारा साल ख़त्म हुआ, नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो 31 मार्च 2021 को हमारा साल ख़त्म हुआ, तो उस अमाउंट पे जितना भी हमारे पास बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट दिखेगा उसे हम लिख लेंगे। उसमें से माइनस करना है स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर, यानी साल के स्टार्टिंग में किसी प्रोड्यूसर के पास कितना फिक्स्ड एसेट था, अब साल के लास्ट में से साल के स्टार्टिंग वाले को माइनस कर देना है। लेट सपोज कि हमारे पास अभी 120 मशीन है और स्टार्टिंग में हमारे पास 100 मशीन थी, तो इसको माइनस करेंगे तो 20 मशीन्स हमारे पास एक्स्ट्रा आएगी, वही हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। यानी इस साल में हमने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 20 मशीन्स की हमने 20 नए मशीनरी खरीदे हैं। इसका एक सिंपल फार्मूला भी हो सकता है, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट विद दी प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग ईयर, यानी कितना चेंज आया। हम नॉर्मली चेंज देख सकते हैं कि 20 मशीन्स का चेंज आया है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के। जो फर्स्ट है वो है इट राइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, क्योंकि अगर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स भी बढ़ जाएंगे, तो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। तो सेकंड आता है, वो भी इसी से रिलेटेड है, अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे अपनी इकॉनमी के लिए। और थर्ड भी इसी से ही रिलेटेड है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर पाएंगे तो ये इससे क्या होगा, इकॉनमी की ग्रोथ होगी, और इससे क्या होगा, हमारी जीडीपी भी ग्रोथ होगी। अब इकॉनमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ एक ही बात है, लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म में हो जाता है, थोड़ा टेक्निकल वर्ड हो जाता है जीडीपी, जो कि हमें समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता दूं दोनों सेम ही होते हैं। कोई कहता है इकॉनमिक ग्रोथ, कोई कहता है जीडीपी ग्रोथ, कोई टेक्निकल टर्म यूज़ करता है और कोई नॉर्मल टर्म्स यूज़ करता है। तो एक बार सिग्निफिकेंस रिपीट कर लेते हैं।
बहुत सिंपल है। जैसे ही अगर किसी भी प्रोड्यूसर्स के पास अगर फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उसके आउटपुट बढ़ेंगे। और अगर आउटपुट बढ़ेगा तो फिर इकॉनमी की ग्रोथ होगी, और इकॉनमी की ग्रोथ को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी ग्रोथ। काफ़ी आसान है। अब सेकंड इन्वेस्टमेंट पे आते हैं, वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन उससे पहले हम इन्वेंट्री को जान लेते हैं कि इन्वेंट्री होता क्या है। इन्वेंट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड, जो अभी अनसोल्ड है, गोडाउन में अभी रखे हुए हैं, माल तैयार है लेकिन अभी बिका नहीं है, तो एक तो वो इंक्लूड होता है। सेकंड सेमी फिनिश्ड गुड, जो अभी प्रोसेस में अभी बन रहा है, जो अभी प्रोडक्शन में गया हुआ है लेकिन अभी तैयार नहीं हुआ है। और थर्ड आता है रॉ मटेरियल। अगर इन तीनों को ऐड कर दे तो बनता है इन्वेंट्री स्टॉक। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इन्वेंट्री और स्टॉक को सिमिलर टर्म समझते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओनली फिनिश्ड गुड, जो अभी अनसोल्ड है, उसी को स्टॉक कहते हैं। लेकिन इन्वेंट्री में फिनिश्ड गुड भी आते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी आते हैं और रॉ मटेरियल भी आते हैं। और हम जानते हैं कि ये पूरे साल चेंज होता रहता है, क्योंकि कभी इन्वेंट्री ज़्यादा रहती है, कभी स्टॉक में माल रहता है, कभी ख़त्म हो जाता है, तो ये चेंज होता रहता है। तो इसको हम ईजिली कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम एक साल के एंड में देखते हैं और एक साल के स्टार्टिंग में। और साल के एंड में से साल की स्टार्टिंग को अगर हम माइनस कर देंगे तो आएगा चेंज इन इन्वेंट्री, यानी कितनी इन्वेंट्री बढ़ी है। इसी को कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इक्वल टू में इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यानी साल के एंड में कितना इन्वेंट्री है, माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, यहाँ कितना इन्वेंट्री है बिगनिंग में, दोनों को माइनस कर देंगे, आ जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमारे पास 200 इन्वेंट्री थी, 200 गुड्स थे हमारे पास साल के स्टार्टिंग में, और साल के एंड में हमारे पास 400 है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कितना आएगा, 200। कैसे, 400 माइनस 200। इसका एक और सिंपल फॉर्मूला है, चेंज इन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग दी अकाउंटिंग ईयर, यानी कितना चेंज आया किसी भी इन्वेंट्री में। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दो जगह पे, रॉ मटेरियल पे और फिनिश्ड गुड पे, तो दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करा जाता है, क्योंकि किसी भी प्रोड्यूसर के पास दोनों की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़रूरी है। तो एक एक करके देखेंगे। पहले रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल जो है वो हमारा इंश्योर करता है इनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो नॉर्मल सी बात है, फिर हमारा प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, और वो नहीं होगा तो फिर फिनिश्ड गुड्स भी नहीं बन पाएंगे। और सेकंड है, अगर हमारे पास इनफ स्टॉक रहेगा रॉ मटेरियल का, तो इससे फिर हमारे मार्केट, वैसे हम जानते हैं कि मार्केट डेली चेंज होता रहता है, कभी मार्केट में महंगा रहता है, कभी सस्ता रहता है, तो अगर हमारे पास इनफ है स्टॉक तो फिर हमें लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे हमारे मार्केट के वेरिएशन से हमारे फर्म को कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और अगर हमारे फर्म में फिनिश्ड गुड अवेलेबल है, स्टॉक में है, तो अगर फ्यूचर में हमारे पास हाई डिमांड आती है तो हमारे को उसे पूरा करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारे पास फिनिश्ड गुड्स की शॉर्टेज रहेगी तो आगे आने वाले हमारे जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ होगी हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि इसलिए हमेशा सिग्निफिकेंट स्टॉक रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब दो टर्म्स होते हैं, डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक और एक होता है अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। इसका मतलब होता है, डिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक का मतलब होता है वैसा इन्वेंट्री स्टॉक जो मालिक ने, प्रोड्यूसर्स ने, ओनर ने जानबूझकर उसे रखा होता है फ्यूचर के डिमांड्स के लिए। लेकिन कुछ होते हैं अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक, ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो उन्होंने रखा नहीं होता, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे कि अगर अभी के टाइम पे हम पुराने फ़ोन देखें या माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियों के फ़ोन देखें तो वो सेल नहीं होते हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा अनडिज़ायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक रह जाता है। तो चलिए, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और एक नया कंसेप्ट आया है डेप्रिसिएशन, उसके बारे में हम फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।